नमस्कार। आज आपके सामने जो योग की सीरीज का लेकर आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ, योग हर्षण योग। हर्षण योग बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस योग की में आप सब तरह की पूजा कर सकते हैं, बस पितरों की पूजा आपको वर्जित बताई गई है। क्योंकि इस योग में अगर आपने पितरों की शांति करवाई या घर में पितरों के लिए कोई पूजा करवाई तो वो आपको फलीभूत नहीं होगी। इसलिए पंचांग हमेशा देखें कि आप जो भी पूजा पाठ या इवन लोग बाग मैंने देखा है रुद्राभिषेक करवाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि शिववास कहाँ है। और फिर वो कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे से करवाया था, फिर उल्टा क्यों हो रहा। क्योंकि ये देखना जरूरी होता है कि उस दिन शिव जी का वास कहाँ पर है, शमशान में तो नहीं है। और आप अगर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं और आपने पंचांग में नहीं दिखवाया कि शिव का वास कहाँ है, तो आपको फिर शमशान के बराबर कष्ट होगा। तो इसलिए चीजों को देखकर आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा इन चीजों को महत्व देना चाहिए। उसी तरह से ये हर्षण योग भी है, भाग्यशाली है, अच्छा है, शुभ है। लेकिन इस योग में जो जन्म लेते हैं व्यक्ति, वो भी लकी होते हैं, उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी होती है, उनको विपरीत राजयोग का सुख भी मिलता है इसमें। इस योग का स्वामी लेकिन केतु है। केतु क्या है? केतु सडन के देवता है, केतु लग्जरीज के देवता है, केतु रिचनेस के देवता है, केतु झंडा है, केतु हर चीज इंसान को देता है। अगर आज समाज में कोई प्रतिष्ठित और बहुत रिच व्यक्ति है, तो आप आराम से जान लीजिएगा कि वो केतु का खा रहा है। इस योग में उत्पन्न जातक को संचार के साधनों, मीडिया के क्षेत्र में सफलता मिलती है। लेकिन क्योंकि केतु कुछ ऑब्स्टेकल्स का भी नाम है, तो कभी इनके यहाँ धन आता है, लेकिन कभी धन की कमी रहेगी, कभी धन की अधिकता रहेगी। बैलेंस नहीं रहेगा इनके जीवन में। जिनका भी जन्म हर्षण योग में होता है, उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कनेक्शन है वो क्या है? केतु पाताल को भी वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है तंत्र मंत्र में चलने लगता है। आप पूरे टाइम सोचते हैं जादू टोना क्या होता है, तंत्र मंत्र क्या होता है। इससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, अघोरियों से बहुत प्रभावित होते हैं। इनको लेकिन इन सब से दूर रहना चाहिए। कॉस केतु सडन के देवता है, तो आपको, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इन लोगों को हथियार के प्रति भी बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, तो इनको हथियार घर पर नहीं रखना चाहिए। और ज्यादा कहीं पर भी किसी से, जैसे आप किसी मैरिज में गए हैं, कहीं पर गन चल रही है, तो ये व्यक्ति सबसे आगे जाएंगे उसको चलाने के लिए, और हो सकता है ये चलाएं और किसी की डेथ हो जाए। तो इनको हथियार नहीं चलाना चाहिए ज्यादा, और कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। इनको पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, क्योंकि ये समाज से बहुत जुड़े रहते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं, तो इनको पॉलिटिक्स की लाइन में ट्राई करना चाहिए। इनको वहां पर सफलता मिलेगी। पर एक चीज, इनको अगर ये पॉलिटिक्स में है या किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है या घर में भी है, औरतें हैं, आदमी है, जो भी है, उनको एक चीज से बच के रहना चाहिए। इससे इनका मान सम्मान चला जाता है। किसी की बात किसी को ना बताएं, इसको चुगली भी कहते हैं, शिकायत भी कहते हैं, पेट में कोई बात ना रख पाना भी कहते हैं। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है, आपकी इमेज खराब कर देती है। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी की बात किसी को ना बताएं। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो आप पेपर पे लिख के फाड़ दीजिए, लेकिन किसी को बताइए मत। इससे आपका पूरा मान सम्मान खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ये बताना चाहूंगी कि उपाय क्या है। क्योंकि केतु है, तो केतु का उपाय क्या है? गणेश जी की पूजा, दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी को, अथर्वशीष का पाठ करिए। गणपति जी का जो व्रत होता है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है आप लोगों के लिए, जो भी केतु से रिलेटेड होते हैं। तो या आप, तो आप वेडनेसडे का उपास कर सकते हैं, या फिर जो मंथ के लास्ट में जो आती है चतुर्थी, पूर्णिमा के बाद वाली, वो चतुर्थी करके चांद की पूजा करके आप भोजन ले सकते हैं। और कुंडली दिखवाइए, कुंडली दिखवाकर, क्योंकि सोना का, केतु क्या है? कान है। तो कान को काट के उसमें सोना डाला जाता है, मतलब गुरु डाला जाता है, ताकि जो कान भ्रमित होते हैं, जो गलत दिशा की बातें सुन सुन के ऊट पटांग काम करने लगते हैं, उसमें सोना डालने से सब चीज अच्छा हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं, वो जहां जहां देख रहे हैं वो भी सही है, तो आप पुखराज धारण कीजिए। ओम साई राम, धन्यवाद।